सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमें ये जीवन के सफ़र को तय करने का सुनहरी अवसर मिल रहा है। सच्चे पातशाह की कृपा इसी तरह हम सब पर बनी रहे। शुक्राना सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए सतगुरु सच्चे पातशाह का दासी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से ये विचार रखने जा रही है। आप जी प्रवान करें। दासी एक स्टोरी के रूप में आप जिसे आशीर्वाद ले रही है। स्टोरी का टॉपिक है जैसी करनी वैसी भरनी। कहते हैं महाराज धृतराष्ट्र ने महाभारत के युद्ध के खत्म होने के बाद महर्षि व्यास जी से पूछा, मेरे ऐसे कौन से कर्म हैं जिनके कारण मेरे देखते देखते मेरे 100 जवान बेटे मर गए, मैं भी जन्म से अंधा हूँ। महर्षि व्यास जी ने कुछ पलों तक चिंतन करने के बाद कहा, राजन, आप पूर्व जन्म में एक राजा थे। एक बार आप शिकार खेलने के लिए भयानक जंगल में पहुँचे। एक हिरण आपसे बचकर भागता हुआ एक झाड़ी में छिप गया। आपने शिकार के लिए उस हिरण को काफ़ी ढूंढा, लेकिन वह हिरण आपको नहीं मिला। आपको बहुत गुस्सा आया। आखिर गुस्से में आकर आपने उस झाड़ी में ही आग लगा दी, जिससे हजारों पशु पक्षी जलकर भस्म हो गए। हिरण वहाँ से भागकर बाहर निकल गया। उसी झाड़ी में एक सर्पणी ने 100 बच्चों को जन्म दिया था। आपने जैसे ही उसमें आग लगाई, 100 बच्चे मर गए। बच्चों के मरने से और उसके जहर के धुएं से सर्पणी अंधी हो गई। पूर्व जन्म में तुमने सर्पणी के 100 बच्चों को मारा था, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे 100 पुत्र मर गए और तुम्हारे कारण से सर्पणी अंधी हुई थी, जिसके फलस्वरूप तुम इस जन्म में अंधे हुए। यह सब कर्मों की विचित्र लीला है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इसलिए सतगुरु सच्चे पातशाह हमें समझाते हैं कि हमने अच्छे ही कर्म करने हैं। हमने जानबूझकर कोई ऐसे बुरे कर्म नहीं करने हैं। हमने अच्छे ही कर्म करते चले जाना है। हमने सबका भला ही मांगना है। अक्सर देखने में आता है कि हम सब एक विशेष कमजोरी अर्थात अहंकार के शिकार होते हैं। उदाहरण के तौर पर जब किसी तरह हम 4 पैसे कमा लेते हैं या कोई धन संपत्ति हमारे हाथ लग जाती है, तो हम विश्वास करने लगते हैं कि यह सब हमारी अपनी मेहनत और सूझबूझ का फल है। और अगर कहीं किसी प्रकार की हानि होती है या कोई संपत्ति खो बैठते हैं या किसी प्रियजन की जुदाई होती है, तो हम परमात्मा को दोष देने लगते हैं कि परमात्मा निर्दयी है। मानव की इस प्रवृत्ति को सामने रखते हुए संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि हमें ना तो धन दौलत मिलने पर खुश होना चाहिए और ना ही धन दौलत के चले जाने पर दुख मनाना चाहिए, ना कोई गिला शिकवा करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है परमात्मा के विधान के अनुसार ही होता है। परमात्मा के विधान में किसी प्रकार की त्रुटि की कोई संभावना नहीं होती। संसार में विचर रहा हर एक जीव अपने प्रारब्ध कर्मों के फल भोगता है और यह प्रारब्ध कर्म मनुष्य ने अपने किए गए कर्मों से खुद बनाए हुए होते हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमानी इसी में ही है कि इन प्रारब्ध कर्मों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की कोशिश न की जाए।
क्योंकि ऐसा करके हम उस पक्षी जैसा व्यवहार कर रहे होते हैं जो पिंजरे की कैद से निकलने के लिए बहुत कोशिश करता है और फिर कोशिश करते हुए वह अपने आप को लहूलुहान कर लेता है। जबकि यह स्पष्ट है कि आज तक कोई पिंजरा किसी पक्षी के छटपटाने पर टूटा नहीं है। जो कुछ इस प्रभु परमात्मा के विधान के अनुसार हो रहा होता है उसमें हमेशा भलाई ही छिपी होती है। यह अटल सच्चाई है कि प्रभु परमात्मा हमारा दुश्मन नहीं, कोई पराया नहीं, यह हमारा सृजनहार पिता है। भला फिर हम इस विषय पर हम चिंता क्यों करें कि कब हमारे प्राणों का अंत होना है। जब तक इसने हमें जीवित रखना है हम इससे अधिक जीने की कामना ही क्यों करें। जो कुछ परमात्मा ने निश्चित किया है अगर वह हर हालत में होना ही है, टलना नहीं है, तो निश्चित ही अटल का स्वागत करने में ही भलाई है। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द नंबर 153 में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं। दुख सुख जिस लई होवण इको ओहो असल सियाणा ए, कहे अवतार में वारी उस तो मंदा जेड़ा पाना ए। यहाँ शहनशाह जी समझा रहे हैं कि असल में वही वही गुरु के ज्ञान पर चल रहा है जो इसके भाणे को मानता है। जो भी ये सतगुरु निरंकार कर देता है इसकी बात को हूँ बहू मान लेता है, इसके भाणे में ही खुश रहता है। तो शहनशाह जी कहते हैं मैं ऐसे कुर्सी पर बलिहारी जाता हूँ कि जो दुख हो या सुख हो हर परिस्थिति में एक जैसा ही रहता है। आगे कहा है कि सब कुछ निरंकार के रचे विधान के अनुसार हो रहा है, यह स्वीकार करना ही बाणा मानना है। हर हाल में प्रभु की रजा में रहकर जीवन गुजारना एक बहुत ऊंची आध्यात्मिक अवस्था है। ऐसी अवस्था को सतगुरु की कृपा द्वारा प्राप्त करने वाला भगत सहज ही परम पद का अधिकारी हो जाता है। तो यहाँ पर हमें यही समझाया गया है कि सतगुरु जो भी हमारे लिए करता है बहुत अच्छा करता है। इस निरंकार को पाने के लिए सतगुरु की आवश्यकता होती है। सतगुरु वह सेतु है जो हमें अज्ञानता रूपी महासागर के पार ईश्वर तक ले जाता है। सतगुरु हमें ईश्वर से मिलाते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि सतगुरु कैसा होना चाहिए, सतगुरु की पहचान क्या है। इस क्वेश्चन पर विचार करने पर पाते हैं कि सच्चे जिज्ञासु बनकर प्रभु की जानकारी कराने वाले सतगुरु की खोज करनी होगी, क्योंकि यह जन्म जन्मांतरों का सौदा है। इसके लिए क्या है आपके पास कसौटी। महापुरुष संत जन बताते हैं कि गुरु की पहचान उसका बाहरी वेश, उसके पीछे लगी संगत की भीड़ या उसके चेहरे का नूर मात्र ही नहीं होता। यदि हम इनमें से किसी भी कसौटी के आधार पर गुरु की खोज करते हैं तो अवश्य ही धोखा खाएंगे। गुरु की पहचान तो ब्रह्म ज्ञान हुआ करता है। लोग प्रायः भक्ति के रास्ते पर कदम बढ़ाने से हिचकिचाते हैं, परंतु धोखा केवल वे खाते हैं जो आंखें बंद करके चलते हैं। जो सही कसौटी के आधार पर गुरु की खोज करते हैं वे कभी धोखा नहीं खाते। हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि गुरु की पहचान या सच्चे गुरु की कसौटी केवल ब्रह्म ज्ञान है। जब सतगुरु जीवन में आते हैं तो हमें ब्रह्म ज्ञान देकर अंतर्मुखी बनाते हैं। ब्रह्म ज्ञान के प्रताप से वे शिष्य के अंदर ही दिव्य अनुभव प्रकट कर देते हैं। इस प्रकार एक शिष्य अपने अंदर ही परम प्रकाश का अनुभव करता है, ऐसा प्रकाश जिसके लिए ना घी
ना बाती और ना ही दीपक की ज़रूरत है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती। कहते हैं कि ऐसा ये परम दिव्य प्रकाश में सतगुरु दिखाता है, जिसके लिए न घी की ज़रूरत है, न बाती की, न दीपक की। ये अंदर ही अंदर ऐसी ये जोत जगा देता है, ऐसे ये ब्रह्म ज्ञान अनमोल दे देता है, जिससे खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती चली जाती हैं। सतगुरु हमें समझा रहे हैं, सारी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि मानव को जीवन में खुशियाँ और आनंद प्राप्त करना है तो परमात्मा को जानकर इसकी भक्ति करनी होगी। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। संगत जी, यहाँ इन विचारों में हमें जैसी करनी वैसी भरनी के बारे में भी बताया गया है, और सतगुरु कैसा होना चाहिए ये भी बताया गया है, और सतगुरु की रजा में रहकर हमने अपना जीवन गुजारना है। संपूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है, गिले शिकवे अपने लब पर ना लाना ही भक्ति है। इस तरह हमने सतगुरु की रजा में रहकर अपना जीवन गुजारना है। भावे सुख दे भावे दुख दे, मन्ना बाड़ा सीखिए, जिस रंग रखे उस रंग रह के प्रेम निभाना सीखिए। हमने हर हाल में सतगुरु की रजा में खुश रहना है। जो भी मेरा दाता कर रहा है हमारे लिए बहुत ही अच्छा कर रहा है। हम तो इसके हैं, भले हैं बुरे हैं खोटे हैं खरे हैं, जैसे भी हैं हम सतगुरु के बच्चे हैं। जिस तरह भी ये हमें रखेगा बहुत अच्छा रखेगा। हम इसकी रजा में रह पाए, प्रभु की रजा में पूरा जिनका ईमान है उनके लिए ये जिंदगी आसान है। जिनको प्रभु की रजा में रहना आ जाता है उनके लिए फिर ये जिंदगी आसान बन जाती है। वो कभी फिर ये नहीं कहते कि हम परेशान हैं, हम अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं। नहीं, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। जो संत महात्मा हर हाल में इसका शुक्र मनाते हैं वो हमेशा ही खुश रहते हैं। इसी तरह हम भी सतगुरु की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते चले जाएं, और कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी भी किसी का बुरा ना मांगे, हमेशा सबका भला ही मांगे। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सच्चे पातशाह सारे संसार का भला करना आप जी समर्थ हो, घट घट वासी हो, सब कुछ कर सकते हो। मेरे मालिक दीन दयाल, सबके ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नज़र रखना। इसी तरह सभी को ब्रह्म ज्ञान की दात देकर सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए भी दासी आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है, और सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।